नमस्कार, स्वराज संवाद में आपका स्वागत है। मैं हूं अमित कुमार। आज हमारे साथ मौजूद हैं बीजेपी के लिए शुभंकर, सांसद और प्रदेश बीजेपी के अध्यक्ष वी डी शर्मा जी। बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद अमित जी, बहुत बहुत धन्यवाद। ये बताएं कि 2 फेज़ के चुनाव हो चुके हैं अभी लोकसभा के, लेकिन जो वोटिंग परसेंटेज में गिरावट आ रही है उसको लेकर बीजेपी की जो बैठकों का दौर चल रहा है, किस तरह की रणनीति बना रहे हैं? अमित जी, पहले तो मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि जो 2 फेज के चुनाव हुए हैं उन चुनावों में हमारे कार्यकर्ता की मेहनत और परिश्रम और माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के प्रति जनता का जो विश्वास है उसके आधार पर दोनों फेज के चुनावों में छिंदवाड़ा से लेकर हम सारी सीटें अच्छे बहुमत के साथ हम जीत रहे हैं। जहाँ तक आपने जो कहा कि वोट परसेंटेज जो कम हुआ है, मेरी लोकसभा में भी कम हुआ, ज़्यादातर स्थानों पर कम हुआ। इसका बड़ा एक कारण मैं मानता हूँ, जो हमने नीचे जब बात करने का प्रयास किया है, कि कांग्रेस का जो कार्यकर्ता है, कांग्रेस का जो वर्कर है, कांग्रेस का प्रो जो वर्कर है, उसका अपने नेतृत्व के प्रति भारी निराशा है और उसे लगता है कि देश के अंदर मोदी जी आ रहे हैं, फिर भाजपा की सरकार बन रही है, इसलिए हालात बहुत अच्छे नहीं हैं। तो इस निराशा के वातावरण में एक परसेंटेज ऐसा है जो वोट डालने नहीं जा रहा। मैं आपको एक बड़ा उदाहरण देता हूँ। मेरे खिलाफ पिछली बार कांग्रेस से लड़ने वाली प्रत्याशी, कांग्रेस की लोकसभा की प्रत्याशी थी, वो वोट डालने नहीं गई। तो कांग्रेस के इतने बड़े नेता वोट नहीं डाल रहे हैं, ये समझने की बात है और इसके कारण से बड़ा परसेंटेज डाउन हुआ है। फिर सेकंड फेज में थोड़ा सा दिक्कत क्या थी कि मेरे क्षेत्र में 42-43 टेम्परेचर था। शादियां इतनी भयानक थी, अंतिम सारक जिसको कहते हैं हम लोग, कि अंतिम सारक था। 26 के बाद कोई शादियां नहीं थी, तो किसी गांव में 2, किसी में 4 और गांव में एक शादी भी होती है तो पूरा गांव इकट्ठा हो गया जाता है। तो बड़ी संख्या में मैंने तो प्रत्यक्ष देखा, शादियों के कारण से लोग गए। और एक कारण वो मुझे लगता है सब जगह हुआ है कि तकनीक के युग में, आज के समय में, आप होंगे, मैं होऊंगा, नए नौजवान हैं, कोई भी अपने परिचय पत्र डॉक्यूमेंट्स डीजी लॉक के अंदर लोग मोबाइल में रखते हैं। और मोबाइल की आज के समय में, चाहे इंटरनेशनल एयरपोर्ट हो चाहे कहीं हो, मान्यता है। तो लोगों को लगता है कि वोट डालने जाएंगे तो ये दिखा देंगे। मेरे क्षेत्र में मैं आपको बताता हूँ, 40-40 लोग एक साथ लौट गए। वो कह रहे हैं मोबाइल में है ना, बोले नहीं, मोबाइल नहीं ले जा सकते आप। अब मोबाइल नहीं ले जा सकते तो वो व्यक्ति लौट के गया ना, तो वापस नहीं आया। तो 4 से 5% मतदाता इसके कारण से प्रभावित हुआ है। उस प्रावधान में कहीं गलती, आपने शिकायत भी की? ये मैंने शिकायत की है, इलेक्शन कमीशन को लिखा है और आज भी हमारी टीम मिल रही है कि भाई इसको मान्यता देनी चाहिए। या फिर आप ऐसा करिए, जहाँ से एंट्री कर रहा है वहाँ देख लीजिए, मोबाइल जहाँ से एंट्री नहीं है 100 मीटर से, तो वहाँ देख लीजिए कि इनके पास है ये परिचय पत्र, टिक कर दो, अंदर जाकर के वोटिंग करें जी। लेकिन प्रभावित तो ना हो। लोकतंत्र में एक व्यक्ति का वोट नहीं करना कितना खतरनाक है, कितना नुकसान होता है देश का। लेकिन ये हमें, मुझे लगता है कि इस पर गंभीरता से इलेक्शन कमीशन को हमने कहा है और इस पर काम होना चाहिए। खजुराहो सीट की यदि बात करें तो वहाँ पर देखा जाए तो आप बड़ी जीत से वैसी मिलने वाली थी, लेकिन वहाँ पर जिस तरह से हुआ कि प्रत्याशी का पर्चा निरस्त हो गया, फिर देखा जाए तो एक साजिश के तौर पर कांग्रेस का आरोप है इस पूरे उसमें। अब अमित जी, अब कांग्रेस को तो हर चीज़ साजिश लगती है। आप मुझे बताइए, इस लोकतंत्र में जो आपके प्रत्याशी, पहले इंडी गठबंधन को सीट गई, कांग्रेस मैदान छोड़ के भागी, फिर सपा के प्रत्याशी को आपने टिकट दी, फिर उसकी टिकट बदल दी 2 दिन बाद, फिर तीसरी बार आपने जिसको दी वो 3 बार का विधायक है, उनकी पत्नी 1 बार की विधायक है। आप मुझे बताइए, कोई व्यक्ति इस प्रकार की गलतियां कैसे कर सकता है? वो कह रहे हैं कि कांग्रेस के वकील ने गड़बड़ की है, अखिलेश यादव कह रहे हैं कि मुझे कांग्रेस ने धोखा किया है। विधानसभा से पहले इनके किस प्रकार के झगड़े हुए थे मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। तू मैं हुई थी राहुल गांधी, कमलनाथ और अखिलेश यादव इनके बीच। अब इसके कारण से आपका फॉर्म, आपको निर्वाचन अधिकारी कह रहा है कि साहब साइन नहीं है। वो कह रहे हैं कि मैं प्रेस से बात करके आके साइन करूंगा। चलो ठीक है, आपको लगता है कि भाई इनजस्टिस हुआ जी, तो कांग्रेस जवाब दे कि आप कोर्ट के अंदर क्यों नहीं गए?
आप तो कोर्ट के अंदर भी नहीं गए। तो ये झूठ बोलना और हार के बहाने ढूंढना, ये कांग्रेस की आज की नहीं पुरानी आदत है। दिग्विजय सिंह दिन भर यही करते हैं, ईवीएम फलाना ढिमका, हार रहे हैं, जमानतें जब्त हो रही हैं तो बहाना क्या लिया जाए। अब इंदौर के अंदर आपका प्रत्याशी इंदौर जैसी लोकसभा सीट से फॉर्म विड्रॉ कर रहा है, ये किसी दबाव में कर रहा है कि उसने बयान दिया है? कोई दबाव में व्यक्ति करता है क्या? तो इसलिए ये केवल कांग्रेस के हालात बदतर हो गए हैं। कांग्रेस का अपने नेतृत्व के प्रति घोर निराशा का वातावरण है। तो कार्यकर्ता भी भाग रहे हैं, नेता भी भाग रहे हैं, प्रत्याशी भी भाग रहे हैं। सूरत की वजह से इंदौर की बात आई, प्रत्याशी वहाँ से उसने नाम वापस ले लिया, तो लगता है वहाँ भी जिस तरह से बीजेपी के नेता उनके साथ थे, प्रत्याशी के साथ भी थे, तो आपको लगता है कि वहाँ भी एक बड़ी जीत, क्योंकि बीजेपी का गढ़ है इंदौर, वहाँ भी इस तरह से यदि बात सामने आई है तो उनका भी, कांग्रेस लगातार इस बात को कह रही है कि वहाँ भी डराया जा रहा है। नहीं डराया जा रहा है, बाकी लोग क्यों लड़ रहे हैं? बहुत लोग लड़ रहे हैं चुनाव, 14 लोग प्रत्याशी मैदान में, 23 इंदौर के अंदर, तो उनको क्यों नहीं डरा दिया? ये केवल बहानेबाजी है। कांग्रेस के अपने स्वयं के हालात खराब है और लोगों को विश्वास नहीं है, उनको लगता है कोई अर्थ नहीं है। जनता मोदी जी के साथ जा रही है, तो हम भी जनता के अंग हैं, तो कहाँ चुनाव लड़ेंगे, चलो मोदी जी के साथ इस धारा में हम भी सम्मिलित हों और भारतीय जनता पार्टी में कुछ जा कर के देश के लिए, समाज के लिए कुछ कर सकते हैं। तो ऐसे लोग इन्हें नमस्ते करके आ रहे हैं। कांग्रेस दुरावस्था के दौर में है, राहुल गांधी का नेतृत्व है, विक्षिप्त मानसिकता का नेतृत्व है। मैं शब्दों का उपयोग कर रहा हूँ। जिस आदमी को होश नहीं है, इतने बड़े राजनीतिक दल का व्यक्ति है कि कुछ भी बोलते हैं। भिंड के अंदर संविधान की कॉपी लेकर के कह रहे हैं कि देश के गृह मंत्री संविधान को ये खत्म कर देंगे। ये आप जिम्मेदार हैं? देश के अंदर पढ़े लिखे लोग हैं। तो कांग्रेस ने वो नैरेटिव सेट कर रही है, जैसे बीजेपी ने किया एक बार की विरासत कर है या मंगलसूत्र वाला है। कांग्रेस एक नैरेटिव सेट करने में लगी है कि वो संविधान बदलना चाहते हैं। नहीं, बीजेपी ने नैरेटिव सेट नहीं किया। बीजेपी ने, आपने जो अपने मैनिफेस्टो में जो कहा विरासत टैक्स, बताए ना फिर कांग्रेस कि विरासत टैक्स क्या है। जो विरासत टैक्स अन्य देशों के अंदर लगता है, उसके अंदर प्रावधान है कि कोई व्यक्ति खत्म जब हो जाता है तो उसकी संपत्ति का केवल 25% हिस्सा उसके लोगों को मिलेगा, परिवार के लोगों को मिलेगा, बाकी सरकार को जाएगा। ये कहाँ से उठा के लाए आप? ये अंग्रेज परस्त मानसिकता है कि नहीं आपकी? ये ब्रिटेन, इंग्लैंड, अमेरिका के अंदर होता होगा और वहाँ भी इस पर विवाद है कई प्रकार के। तो आपने अपने मैनिफेस्टो में कहा, तब भाजपा ने इसको कहा है विरासत टैक्स के बारे में, और आपने कहा कि किसके पास कितनी संपत्ति है, तो गोल्ड संपत्ति में आता है जी। और गोल्ड गहना है हमारी बहनों का, ज़्यादातर गोल्ड हमारी बहनें इकट्ठा करती हैं, तो आप तो उस पर भी डाका डालना चाहते हैं। इसलिए कहा ये संविधान के मामले में तो आप केवल झूठा नैरेटिव सेट करना, तो ये नैरेटिव सेट नहीं होता। 400 पार का नारा मोदी जी ने दिया, उसको लगता है कि मोदी जी ने दिया, तो उसके बाद ऐसा लग रहा है कांग्रेस को कि भाई ऐसा ना हो कि संविधान का बदलें, या कांग्रेस पूरे आरोप लगा रही है। वो अपने राहुल गांधी तो लगातार कह भी रहे हैं, जैसे आपने कहा आरक्षण को लेकर जो बातचीत कर रहे हैं। राहुल गांधी या कांग्रेस का नेतृत्व देश के अंदर ये वो लोग हैं जिनके खून में आज भी अंग्रेजों की जीन्स है। फूट कैसे डाली जाए, डिवाइड एंड रूल कैसे किया जाए, यही इनकी मानसिकता है जो अंग्रेजों ने इस देश के अंदर चलाया। ये से बाहर नहीं जा सकते, क्योंकि गुलामी के प्रतीक कांग्रेस बची है थोड़ा, जो गुलामी के प्रतीक उनमें से ये भी एक है। तो ये इस चुनाव में ये भी समाप्त हो जाएंगे, कुछ वर्षों में ये भी समाप्त हो जाएंगे। इसलिए केवल झूठ और छल कपट की राजनीति करना, डिवाइड एंड रूल की राजनीति करना, ये कांग्रेस का करैक्टर है। लेकिन देश जानता है कि मोदी जी ने सबका साथ, सबका विकास, सबके विश्वास के मंत्र पर और सबके प्रयासों से देश आगे बढ़ेगा, किस प्रकार से काम किया है। और जनता का आशीर्वाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने के लिए प्रचंड बहुमत से मिल रहा है। इसलिए कांग्रेस झूठ छल कपट का सहारा ले रही है। क्योंकि आपने 3-4 साल में जो संगठन में काम किया है, और उसके बाद जो अप्रत्याशित कहा जाए कि पिछले विधानसभा चुनाव में जो भी पिछले 4 महीने पहले जो जीत हुई थी, प्रधानमंत्री मोदी जी ने भी आपको उस जीत का श्रेय दिया है। लगता है कि आप बिल्कुल साबित हो रहे हैं शुभंकर मध्य प्रदेश के लिए, खासतौर से बीजेपी के। अमित जी, भारतीय जनता पार्टी में हमेशा से
हम लोग जो भी काम करते हैं टीम स्पिरिट के साथ करते हैं, सामूहिक नेतृत्व पर करते हैं। और माननीय प्रधानमंत्री जी, अमित शाह जी, नड्डा जी से लेकर भारतीय जनता पार्टी का संगठन का जो तंत्र है, मध्य प्रदेश के अंदर 2023 के चुनाव में एक बेहतर सरकार संगठन के समन्वय के साथ एक टीम स्पिरिट में काम कैसे हो सकता है, तो सबने मिलकर के काम किया और बूथ लेवल तक किया। तो ये चुनाव के परिणाम कार्यकर्ता की मेहनत और परिश्रम का परिणाम होता है। हम सब चूक जिम्मेदारी पर हैं, तो नेचुरली आप जिम्मेदारी पर हैं तो आपको इन बातों का श्रेय मिलता ही है, लेकिन कहीं न कहीं ये श्रेय जाता है तो भाजपा के बूथ के कार्यकर्ता को और टीम स्पिरिट से काम करने वाली भाजपा की टीम को जाता है। इसलिए हम सब जो भी उपलब्धियां या हम जो लगातार जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी हर चुनाव में आगे बढ़ रही है, तो टीम स्पिरिट के काम के कारण से। एक सवाल उठता है कि जैसे लगातार मध्य प्रदेश में पिछले बार 29 में से 28 सीटें, एक सीट उसके लिए बड़े बड़े नेताओं का मध्य प्रदेश में दौरा, आप लोगों का संगठन में लगातार एक एक बूथ पर काम, आखिर डर किस बात का रहता है कि आखिर क्या 29 नहीं हो पाएगी, क्या है? नहीं, भारतीय जनता पार्टी किसी को देख करके काम नहीं करती। भारतीय जनता पार्टी किसी भी प्रतिद्वंदी को कमज़ोर नहीं मानती। लोग मुझे कह रहे थे कि आपके सामने तो कोई है ही नहीं अब, लेकिन हमने प्रत्येक बूथ पर चुनाव लड़ा और ये संदेश, ये मार्गदर्शन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, भारतीय राजनीति के चाणक्य अमित शाह, दोनों बड़े नेता और बात क्या करते हैं कि भोपाल में आकर के मेरा बूथ सबसे मजबूत, और 10 लाख बूथों से संवाद करते हैं बूथ अध्यक्ष से। यही भाजपा की ताकत है। हम अपने कार्यकर्ता को हमेशा एक्टिवेट रखें और वो चाहे कोई सामने है या नहीं है, वो अपना काम करे जो हमने तय किया है। और इसका परिणाम है खजुराहो के अंदर भी हम प्रत्येक बूथ पर चुनाव लड़े और आज भगवान का आशीर्वाद है कि हम ऐतिहासिक बहुमत से हर बूथ पर चुनाव जीतेंगे। तो हर बूथ पर चुनाव लड़ना और हर बूथ पर चुनाव जीतने की रणनीति के साथ काम करना, ये भारतीय जनता पार्टी के संगठन की हमने ये तय किया है और इस आधार पर हम हर बूथ पर चुनाव लड़ते हैं। इसलिए कोई सामने है या नहीं है ये हम नहीं मानते, हम किसी को कमज़ोर नहीं मानते, हम चुनावी मैदान में चुनाव के तरीके से चुनाव लड़ते हैं। क्योंकि अभी कैलाश जी ने कह दिया कि जो बूथ जो है जिसमें कांग्रेस का एक वोट भी नहीं पड़ेगा, 25 लाख रुपए देंगे उस बूथ उसके लिए। नहीं, मुझे लगता है कि ऐसी बात न भाजपा का कोई कार्यकर्ता करता है। अब कैलाश जी ने किसी परिप्रेक्ष्य में, हो सकता है कि कभी कभी ऐसे कार्यकर्ताओं के बीच में जब अनौपचारिक बैठते हैं तब कुछ बात उनने कह दी होगी, मैं ऐसा नहीं मानता। लेकिन कभी कोई भारतीय जनता पार्टी कोई इस प्रकार की चीज़ें करती है ना, ऐसा है न था, ना हम इस प्रकार से करते। लोकतंत्र है, जनता का आशीर्वाद है और जनता के आशीर्वाद के आधार पर आगे बढ़ते हैं। हाँ, अपने कार्यकर्ता के अप्रिसिएशन के लिए, अपने कार्यकर्ता के अप्रिसिएशन के लिए जो उसे अप्रिशिएट करना है तो हम जरूर करते हैं। हर दिन नया सरप्राइज़ बीजेपी की तरफ से फ़ोन आता है, 11 बजे कुछ न कुछ शामिल हो रहे हैं, रात में शामिल हो रहे हैं कांग्रेस के नेता, एक पूरी टीम बना रखी है। आखिर इतनी ज़रूरत क्या है मध्य प्रदेश में कि कांग्रेस से नेताओं को तोड़ तोड़ कर लेके आ रहे हैं? ये मध्य प्रदेश की ज़रूरत नहीं है, ये देश के अंदर आज इस बात की ज़रूरत है। अमित जी, आप मुझे बताइए, कांग्रेस के नेतृत्व से इतनी निराशा हो जाए लोगों को, अब राहुल गांधी से निराशा नहीं होगी तो क्या होगी मुझे बताइए आप? कॉन्फिडेंस आएगा राहुल गांधी से, प्रियंका गांधी से कॉन्फिडेंस आएगा कार्यकर्ता को? ये आते हैं, ये बोलते हैं तो कांग्रेस का कार्यकर्ता माथा पकड़ लेता है कि क्या करें। तो ये जो निराशा का वातावरण है, उस निराशा के वातावरण में कांग्रेस के अंदर भी कुछ लोग अच्छे हैं जो देश के लिए काम कर रहे हैं, करना चाहते हैं, लेकिन कांग्रेस केवल परिवार तक सिमट गई है कि छिंदवाड़ा के अंदर या तो कमलनाथ बनेंगे, कमलनाथ गए तो आदरणीय कमलनाथ जी की पत्नी बनेंगी, पत्नी गई तो उनका बेटा बनेगा, अब बेटा जाएगा तो बहू बनेगी। तो ये परिवारवाद, तुष्टीकरण वगैरह वगैरह जो कांग्रेस के अंदर है, तो कांग्रेस के कार्यकर्ता को लगता है कि हमारे जीवन में हम जो अथक मेहनत परिश्रम कर रहे हैं, अपना जीवन लगा दिया, हमें कब अवसर मिलेगा? ये नहीं मिल सकता। दिग्विजय सिंह बेटे के लिए काम करेगा, आगे नहीं बढ़ सकते दूसरे लोग। कांतिलाल भूरिया तो बेटे के लिए काम कर रहे हैं, जितने इंडी गठबंधन के लोग हैं सब अपने परिवार के लिए काम कर रहे हैं। तो इसलिए इन लोगों के बीच में अब इनके साथ काम करने वाले लोगों का निराशा का जो भाव है, अब उनको लगता है कि हम क्या करें, कांग्रेस अस्तित्व खो रही है। तो ऐसे लोग अगर किसी दल में आज समाज के लिए काम करना चाहते हैं तो उन्हें लगता है कि आज मोदी जी का नेतृत्व है, जिनके नेतृत्व में भारत नहीं दुनिया के अंदर आज मोदी जी के नेतृत्व को लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं,
तो क्यों नहीं हम भी इसका हिस्सा बने। तो मात्र एक कारण है कि मोदी जी के नेतृत्व में लोग आज आना चाहते हैं और वो जुड़ रहे हैं, और अच्छे लोग आना चाहते हैं तो उनका स्वागत है। जैसे पहले जो कांग्रेस में एक छत्रप होते थे, गुटबाजी होती थी, एक एक गुट करके बीजेपी में शामिल, सिंधिया, पचौरी, सुरेश पचौरी, या इस तरह के बड़े नेता जो हैं वो लगातार जो है बीजेपी में आ रहे हैं। क्या यहाँ पर वैसे गुटबाजी नहीं होगी? नहीं, भारतीय जनता पार्टी में गुटबाजी इसलिए नहीं होती। अगर मैं गुटबाजी करना भी चाहूँ तो मैं कर नहीं सकता। उसका कारण है, यहाँ व्यक्तियों के आधार पर दल नहीं चलता। भाजपा एक विशिष्ट कार्य पद्धति का संगठन है। यहाँ वर्किंग सिस्टम पर ही काम चलेगा, चाहे कोई भी आए। आज आप देखते हो कि सिंधिया जी आए, आज इतने भाजपा के साथ समरस कैसे हो गए। उन्होंने स्वीकार किया कि भाजपा एक पद्धति पर काम करती है। पद्धति क्या कहती है कि मुझे बूथ पर बैठक लेने जाना है, तो सिंधिया जैसा नेता भी बूथ पर बैठक लेने जा रहा है। सिंधिया जैसा नेता भी भाजपा के सिस्टम में कहाँ जरूरत है वहाँ खड़ा है। ये एक्सेप्टेंस का अगर आधार बनता है तो पद्धति पर काम करने के कारण से यहाँ कोई पद्धति को वायलेट नहीं करता, क्योंकि सिस्टम है, तो इसलिए सब उसकी स्वीकार उठती है। और भाजपा का कार्यकर्ता अब पॉलिटिकल डिसीजन लेता है, पॉलिटिकल डिसीजन, इमोशनल डिसीजन नहीं लेता। इमोशनल हो गया बहुत। राजनीति में आगे बढ़ने के लिए, राजनीति के स्थायित्व के लिए भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता पॉलिटिकल डिसीजन लेता है, और सब मिलकर के अपनी ताकत बढ़ रही है, समरस होकर के सब मिलकर के काम कर रहे हैं। और ये समय की ज़रूरत है, समय की आवश्यकता है, और हम इस पर अपने संगठन को ताकत देने का काम कर रहे हैं। आपको लगता है कि जिस तरह से 29 सीटों की बात कर रहे हैं मध्य प्रदेश में, कई सीटें ऐसी हैं जहां पर लगातार कांटे की टक्कर की बात की जा रही है, चाहे मंडला की हो, रतलाम की हो, या आदिवासी इलाकों में खास तौर से उसकी चर्चा हो रही है, या जहां पर सीधी रीवा में वोटिंग परसेंटेज कम हुआ है, वहां पे बीजेपी किस तरह का सोचती है? अमित जी, मैं आपको बताना चाहता हूं कि जहां वोटिंग परसेंटेज कम भी हुआ है, वहां जब 4 तारीख को परिणाम आएंगे तो कमल ही कमल दिखेगा। वोटिंग शेयर, वोट शेयर सर्वाधिक बीजेपी को मिलने वाला है। हर आदमी ने तय कर लिया प्रधानमंत्री मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाना है तीसरी बार। वोट इसके लिए कर रहा है। बीडी शर्मा सांसद बनेंगे अलग बात है, लेकिन बीडी शर्मा सांसद इसलिए बनने चाहिए क्योंकि मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाना, ताकत से बनाना, देश के लिए, भ्रष्टाचार मुक्त भारत के लिए, आतंकवाद से मुक्ति के लिए, गरीबों के कल्याण के लिए, महिलाएं, युवाएं, किसान, नौजवानों के सशक्तिकरण के लिए, इसके लिए जनता वोट कर रही है। तो जो वोट है वो वोट शेयर बीजेपी का सर्वाधिक निकलेगा और ऐतिहासिक बहुमत से जीतेंगे, चाहे सीधी हो, चाहे छिंदवाड़ा हो, चाहे कोई और हमारी मंडला हो, कोई भी सीट है। आपको मैं विश्वास के साथ कहता हूँ, हम 29 की 29 सीटें इस बार प्रचंड बहुमत से जीतेंगे। पूरे प्रत्याशी जो है मोदी के नाम पे जीत रहे हैं, जैसा आपने कहा, क्योंकि जो कुछ हारे हुए उम्मीदवार भी दिए, जैसे मंडला में और सतना में दिया मंगेश सिंह को, तो लगता है कि सिर्फ एक ही चेहरा वही जीत दिलाएगा? नहीं, चेहरा तो है ही। मोदी केवल भारत के चेहरा नहीं है, मोदी तो ग्लोबल लीडर है। आज दुनिया के अंदर अमेरिका का राष्ट्रपति ये कहे कि मोदी जी आपके साथ सेल्फी मुझे लेना है, और ये सेल्फी देश के अंदर मुझे लोग इस बात के लिए मुझे समर्थन देंगे कि मैंने मोदी जी के साथ सेल्फी ली, इससे बड़ी बात कोई दुनिया के अंदर हो सकती है? हमारे नेता को दुनिया के अंदर लोग कहें 78% कि सबसे लोकप्रिय नेता कौन है, तो भारत का प्रधानमंत्री मोदी है। तो हम अपने बूथ पर क्यों नहीं अपने मोदी बूथ बनाएंगे? क्यों हमारा नेता सामने नहीं आएगा? एक और ऐसा नेता और दूसरे और ऐसे नेता हैं जो जाकर के भीख मांगते हैं जब उनके प्रधानमंत्री थे तब, और भीख का कटोरा लेकर के वापस चले आते हैं। राहुल गांधी जाते हैं तो भारत को बदनाम करने का काम करते हैं दुनिया के अंदर। तो ये नेतृत्व के प्रति जनता का जो विश्वास है, तो वो नेता तो सामने आएगा ही। तो प्रधानमंत्री मोदी जी मात्र भाजपा के नेता नहीं है, अब देश के अंदर सर्वमान्य लीडर में, मैं बड़ी गंभीरता के साथ आपके चैनल पर आज कह रहा हूं, देश के अंदर सर्वमान्य लीडर कोई है तो भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, जिन्हें हर वर्ग, हर समाज, हर क्षेत्र के लोग आज अपना नेता मानकर के उन्हें समर्थन देना चाहते हैं। जी, अभी विधानसभा चुनाव में बड़ी जीत हुई, चेहरा भी बदल दिया गया। आपका भी चेहरा था, आपको भी मुख्यमंत्री बनने का जो कयास लगाए जा रहे थे, अब किस तरह सामंजस्य रहेगा? आप कितने खुश हैं, कितना सामंजस्य रहेगा जो नए लोग आ रहे हैं उसमें? भारतीय जनता पार्टी में
किस कार्यकर्ता को क्या काम देना, ये नेतृत्व हमारा बड़े बेहतर तरीके से तय करता है। और मुख्यमंत्री जी हों, प्रदेश अध्यक्ष हों, हमारी पूरी टीम है। मैंने कहा ना, हम कोई भी काम करते हैं हम एक टीम स्पिरिट के साथ काम करते हैं, तो बेहतर समन्वय। आज मध्य प्रदेश के अंदर माननीय मोहन यादव जी मुख्यमंत्री हैं, मैं प्रदेश अध्यक्ष हूँ, तो हमारी टीम एक बेहतर समन्वय के साथ हमेशा से काम करती आई और करती है। पहले शिवराज जी थे तब भी करते थे, और आज भी शिवराज जी हैं, मोहन जी हैं, बाकी हमारे जो लीडर हैं, हम सब मिलकर के बैठ करके ही संगठन को चुनाव से लेकर के हर प्रकार की चीज़ों पर बैठ करके आपस में बात करके आगे बढ़ते हैं। इसलिए टीम स्पिरिट यही भाजपा का आधार है। खजुराहो से आप बड़ी जीत के साथ सामने आएंगे, बड़ी भूमिका क्या देखते हैं आप अब इसके बाद? उम्मीद है जिससे मध्य प्रदेश का जिससे विकास हो सके, या इस तरह की भूमिका कोई? भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष से बड़ी भूमिका और क्या है? और एक सामान्य कार्यकर्ता को, एक छोटे से कार्यकर्ता को इतनी बड़ी जवाबदारी संगठन ने दी, तो ये मेरे लिए तो गौरव की बात है। और मैं ये प्रयास कर रहा हूँ कि अध्यक्ष के नाते से मेरी भूमिका अध्यक्ष के नाते से अच्छी हो सके, एक्यूरेसी के साथ अच्छे से अच्छा काम कर सकें, यही प्रयास है। इसलिए हम कभी ये विचार नहीं करते कि हमें आगे क्या करना है। ये तो संगठन हमेशा कार्यकर्ता के बारे में सोचता है, और यही भाजपा की विशेषता है कि बूथ का कार्यकर्ता भी राष्ट्रीय अध्यक्ष बन सकता है, बूथ का कार्यकर्ता भी देश का नेतृत्व कर सकता है। ऐसे कार्यकर्ताओं की चिंता करने का काम भाजपा के वर्किंग सिस्टम में है, जो प्रधानमंत्री मोदी जी या अमित शाह जी, नड्डा जी हमेशा इस बात का कार्यकर्ता का ध्यान रखते हैं। आपको चुनाव में बड़ी जिम्मेदारी मिले, यही शुभकामनाएं हैं। इसके बाद चुनाव हो और इससे बड़ी जिम्मेदारी मिले जब आप जीत कर आएँ मध्य प्रदेश में, जिससे विकास अग्रणी रूप में मध्य प्रदेश जो नंबर 1 बना रहे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। अगले हफ्ते फिर हाजिर होंगे किसी नए मेहमान के साथ। दीजिए इजाज़त।